वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को सीखेंगे। तो मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख दूं। आज जो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो हमारा सेशन है वो टीएस ग्रेवाल के बुक से जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक का, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले का जो भी क्लासेस हमने अपलोड किया है सारा क्लासेस आप देख चुके हैं, उसके बाद ही इस क्लास को देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे क्लासेस का लिंक दे रहा हूं, आप प्लीज उन सारे क्लासेस को अटेंड करो, स्टार्टिंग से करो। अकाउंट्स कंसेप्चुअल चीज होता है, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका तब तक अकाउंट्स में आपका पकड़ नहीं बन सकता है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए ये जरूरी होता है कि आप स्टार्टिंग से सारे क्लासेस को फॉलो कीजिए। और हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाइए। अकाउंटेंसी सेशन 2025-26 क्लास 12 का प्लेलिस्ट है, आप वहां जाइए, सारे क्लासेस को वॉच कीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी अकाउंटेंसी आपका स्ट्रांग हो सकता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज जो टॉपिक मैंने पहले बताया आपको, कौन सा टॉपिक हम लोग डील करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। और आज का जो सारा क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो टीएस ग्रेवाल के बुक से ये सारा क्वेश्चंस होगा। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन में है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, और आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को बनाओगे भी। ये मैं पहले जैसे बताता हूं आपको, ये कोई मूवी नहीं आप देख रहे हो, ये अकाउंट्स का क्लास अटेंड कर रहे हो। जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे साथ साथ बनाओगे नहीं, तब तक अकाउंटेंसी में होल्ड होना बहुत मुश्किल है। तो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। Amit, Binita and Charu are three partners. On 1st April 2024, their capitals stood as Amit 1 lakh, Binita 2 lakh and Charu 3 lakh. It was decided that they will receive interest on capital at the rate of 5% per annum. Amit will get a salary of rupees 10,000 per month. Binita would receive commission at the rate of 5% of net profit after deduction of commission, and 10% of the net profit will be transferred to the general reserve. Before the above items were taken into account, profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 5 lakhs. Prepare profit and loss appropriation account and capital accounts of the partners. तो आओ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड होपफुली आप भी हमारे साथ ये नोट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। ये हमारा डेबिट साइड है, वो हमारा क्रेडिट साइड है। दिस कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, दिस वन इज फॉर अमाउंट, दिस वन इज फॉर अमाउंट एंड दिस वन इज फॉर पर्टिकुलर्स। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो, नेट प्रॉफिट हमारा गिवन है 5 lakhs, और मैं उसी से हमेशा, आप लोग भी शुरुआत करोगे तो यहां पे क्या लिखता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज 5 lakhs। क्लियर। एंड जितने भी एप्रोप्रिएशंस है इन सब का कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू डू इन द वर्किंग नोट्स। ये सारा चीज हम लोग वर्किंग नोट्स में अभी सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
तो लेट मी गिव द हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो बहुत आसान है, कई बार आप बनाए हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले मैं अमित का निकालूंगा और अमित को मैं डिनोट कर रहा हूं ए से। अमित का कैपिटल है 1 लाख और बाबू लोग देखो इनका इंटरेस्ट का रेट है 5%। सो इनका टोटल इंटरेस्ट आ गया 5000। क्लियर। इसके बाद मैं बात करूंगा विनीता का। विनीता का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख एंड 2 लाख का आप निकालोगे 5%, दैट गिव्स यू 10,000 एंड देन एट लास्ट यू हैव चारू। तो चारू का जो कैपिटल है वो है 3 लाख और 3 लाख का मैं निकालूंगा 5%, दैट वुड गिव मी 15,000। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। तो ए का था 5,000, बी का हमने निकाला है 10,000 और इनका निकाला है 15,000 एंड इन टोटल दिस इज 30,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्लियर। इसके बाद आप देखो अमित का सैलरी है 10,000 पर मंथ का। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ है, which means 10,000 into 12 is 1,20,000. Got it? 1,20,000. इसके बाद कहता है जो विनीता है इनको कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। इज वेरी सिंपल। तो आइए विनीता का कमीशन निकालता हूं। ये हमारा पहला वर्किंग नोट है एंड दिस गोइंग टू बी माय सेकंड वर्किंग नोट। सो 20 कमीशन, विनीता का कमीशन। बाबू कहता है, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। विनीता विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। दिस इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड वी हैव डन सो मेनी टाइम्स। सो इन दिस केस जब ये आफ्टर चार्जिंग रहता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग ये मेंशन रहेगा या फिर आफ्टर डिडक्टिंग, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, तो उसका सेम मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन का। तो कह रहा है कि आप नेट प्रॉफिट पे निकालो। ये मैं 5 लाख ले रहा हूं, इनटू करूंगा अभी इसके कितने परसेंट है, लेट मी सी। इनका कमीशन का परसेंटेज है 5%। सो दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 105। जब आफ्टर, अगर बिफोर चार्जिंग कहता तो फिर यहाँ पे 100 होता, 5/100। अब आफ्टर चार्जिंग है तो 100 के साथ रेट को ऐड किया जाता है। अगर 10% रहता तो मैं क्या करता, 10/110। 20% रहता तो मैं क्या करता, 20/120। अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी कैलकुलेट दी कमीशन। कितना कमीशन आ रहा है, लेट मी सी। इट्स 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, 23,810। सो दिस इज 23,810। ये हमारा बी का कमीशन आ गया और मैं इसको इस तरफ लिखता हूं, टू बीस कमीशन 23,810। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, वेरी फाइन। इसके बाद कहता है जो अगला एप्रोप्रिएशन है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कहता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है 5 लाख, उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो मैं यहां पे तीसरा जो वर्किंग नोट निकालूंगा वो जनरल रिजर्व के लिए बनाऊंगा। और क्या कहता है, जो आपका नेट प्रॉफिट है 5 लाख, आप उसका 10% निकालोगे। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू
50,000. सो यहां पे मैं लिखता हूं टू जनरल रिजर्व and this will be 50,000. hopefully this is absolutely clear. yes sir. अब हम लोग यहाँ पे एनडीपी निकाल लेते हैं. सो आपको पता है क्या करना है. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो हु आर दी पार्टनर्स? इट्स ए, बी एंड सी. अब कितना हमारा एनडीपी आ रहा है? लेट मी कैलकुलेट. इधर का टोटल है 5 lakhs. ओके, और इधर का टोटल आ रहा है 1,50,000, 2,23,000, 2,23,810 और ये है हमारा 5 lakhs. तो दिस विल बी 276,190. 276,190. 276,190. ठीक है, दिस विल बी योर एनडीपी एंड वी नो वेरी वेल व्हाट टू डू विथ एनडीपी. इस एनडीपी को अब हम लोग क्या करेंगे? गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और बाबू लोग देखो गिवन रेशियो कितना है. let me see, is it given? They would receive, Vinita would receive deduction salary before 5 lakhs, prepare profit and loss appropriation account. नहीं दिया हुआ है. तो जब नहीं दिया रहता है रेशियो तो हम लोग बिल्कुल इसको इक्वल मान लेते हैं. तो 1:1:1 के रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो लेट मी फाइंड आउट कितना आता है. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमारा टोटल एनडीपी है 276,190. इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से तो आई एम गेटिंग 92063. 92063. we will also get 92063 and इसको मुझे करना है 4 बिकॉज 3 + 3 6 + 4 तब जाके ये 10 0 आएगा. ठीक है, तो अगर 1 2 3 है तो एक को 4 बना दो. राउंड फिगर में मैंने कर दिया. पॉइंट में आंसर आ रहा था तो मैंने उसको राउंड फिगर में कर दिया. क्लियर? तो इस तरह से आपने एनडीपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ. तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं. लेट अस ड्रॉ दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहां पे मैं फॉर्मेट बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. ठीक है बाबू, आ जाओ. तीन पार्टनर्स है तो मैंने 3 कॉलम्स बना दिए अमाउंट के. ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी. दिस वन इज पर्टिकुलर्स. ये भी कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, ये डेबिट हो गया एंड दिस वन इज फॉर क्रेडिट. ठीक है, अब आ जाओ बाबू. देखो सबसे पहले मुझे कैपिटल चाहिए. कैपिटल अमित का है 1 लाख, विनीता का है 2 lakhs एंड चारू का है 3 lakhs. तो मैं शुरुआत करूंगा बाय बैलेंस बीडी से. अमित में बैठा दूंगा 1 लाख, विनीता में 2 lakhs और चारू में 3 lakhs. ठीक है, और कई बार आपको मैं समझा चुका हूं कि क्रेडिट साइड में हर वो चीज आएगा जो फर्म अपने पार्टनर्स को दे रहा है. तो फर्म अपने पार्टनर्स को क्या क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड दिस एनडीपी. ये 4 चीज पार्टनर्स को मिल रहा है. तो इन चारों का एंट्री आप क्रेडिट साइड में करोगे. और अगर ये चीज याद नहीं रख पाओगे तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में आएगा वो इसके क्रेडिट में आ जाएगा. ठीक है, तो मैं इस तरफ लेता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए के लिए है 5,000, बी के लिए है 10,000 एंड सी के लिए है 15,000. क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड. इसके बाद मैं सैलरी में आता हूं. तो बाय सैलरी एंड हु इज गेटिंग सैलरी? ओनली अमित इज गेटिंग सैलरी. सो अमित का हो गया 1,20,000. फैंटास्टिक. इसके बाद आप कमीशन में आ जाओ. बी का कमीशन. तो बाय कमीशन और बी में लिख दो
23,810, ये बी का कमीशन आ गया। इसके बाद एक चीज याद रखना, हमेशा स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर क्या जनरल रिजर्व का एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगा? तो फिलहाल तो नहीं आएगा, बाद में आगे चल के सीखोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन सारे चैप्टर्स में आप देखोगे कि जनरल रिजर्व को भी हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में हम जनरल रिजर्व को यहीं तक सीमित रखेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब जो अगला चीज कैपिटल अकाउंट में आएगा वो आपका ये एनडीपी आएगा, ठीक है। तो अब एनडीपी को यहां पे ट्रांसफर करते हैं और क्या लिखते हैं इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हाउ मच अमित इज गेटिंग, ही इज गेटिंग 92063। हाउ मच बिनीता इज गेटिंग, शी इज गेटिंग 92063 एंड सी को कितना मिल रहा है, 92064। तो ये हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पूरा कर लिया। अब डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो डेबिट में केवल दो ही चीज आते हैं। क्या क्या आते हैं, दो चीज में सबसे पहला चीज आता है ड्राइंग्स और दूसरा चीज आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये दोनों ही आपके इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं सीधे अब इसको फिनिश करूंगा टू बैलेंस सीडी से। ओके, तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। तो ए का जो टोटल आ रहा है इस 1 लाख, 2 लाख 20, 2 लाख 25, 2 लाख 25 प्लस 2 लाख 25,000 प्लस 92063 इज इक्वल टू 317063। ठीक है, लेट मी फाइंड इट आउट फॉर बी। इट्स 2 लाख 10 प्लस 23, 2 लाख 33,810, 2 लाख 33,810 प्लस कर देंगे 92063। सो हाउ मच, 325873, 325873। होपफुली आप लोग भी मेरे साथ बना रहे हो। अब मैं सी का निकालता हूं, सी का है 3,15,000, यस 3,15,000 plus 92064 and this is 407064, 407064। अब यहां बैलेंस सीडी में मैं डाल देता हूं 317063, 325873 and 407064, 31763, 325873, 407064। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होपफुली दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आता हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व के सेकंड क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में, आप देखो। मैं पहले इसको ओमिट कर देता हूं, लेट मी ओमिट दिस नाउ। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया है, अभी आप देखिए इस क्वेश्चन को और मेरे साथ साथ इसको आप पढ़िए। मैं पहले पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:1 on 1st April 2024. Their capitals were Sajal 5 lakhs and Kajal 4 lakhs. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account for the year ended 31st March 2025 from the following informations. Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. ठीक है भाई। Interest on loan advanced by Kajal for the complete year, the amount of loan being 3 lakhs। यानी काजल ने फर्म को दिया है लोन और फर्म बदले में उसको देगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, वी ऑल नो इट्स 6% पर एनम, है ना। और दूसरा बात कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री करना रहेगा तो आप सबको मैंने सिखाया है कि इसका एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होता है, इंस्टेड वी डू इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स 6% पर एनम गिवन है, दोनों का ड्राइंग्स भी गिवन है।
और अंत में कहता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके, चलो लेट अस डू दिस सम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यहां पे, सॉरी, इस क्वेश्चन को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू करना है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हेडिंग दे दो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ये हमने यहां पे हेडिंग दे दिया। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को बनाइए और इसके नीचे मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस सर, चलिए वेरी गुड। अब जो है आप मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहले मुझे यहां पे चाहिए होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज गिवन 7,02,600। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गया 7,02,600। क्लियर। अब तुम लोग सबको पता है कि मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहा हूं। तो मैं इसको बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड करता हूं। इंटरेस्ट ऑन, किसने दिया था लोन, लेट मी सी, काजल ने दिया था। तो टू इंटरेस्ट ऑन, मैं काजल को के से डिनोट करता हूं, केज लोन। ठीक है। अब यहीं पे मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूं। काजल ने लोन दिया था 3 लाख, तो 3 लाख का 6% एंड दिस विल बी 18,000। नाउ सिंस नो डेट इज गिवन, कोई डेट गिवन नहीं है, तो जब कोई डेट नहीं दिया है तो मैं यही मानूंगा कि पूरे साल का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने पूरे साल का यहां पे निकाल लिया। अब मैं यहां जो बचेगा, द रेसिडुअल पार्ट वुड बी द नेट प्रॉफिट विच यू विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट मी फाइंड आउट कितना बच गया। इज 7,02,600 minus 18,000. So this gives you 6,84,600. 6,84,600। अब मैं इसको टोटल कर दूं यहां पे, दिस इज 7,02,600, इधर भी आ गया 7,02,600। क्लियर। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं इस नेट प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करता हूं। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है उसके क्रेडिट साइड में ये आ जाएगा। तो बाय, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6,84,600। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद मैं एप्रोप्रिएशंस करता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ जाइए। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर्स, हु आर दी पार्टनर्स, सजल एंड काजल। सो सजल एंड काजल, इन दोनों को मुझे इंटरेस्ट देना है। एंड एज आई ऑलवेज सेड, कीप इट मेक इट अ हैबिट कि मुझे वर्किंग नोट पे इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट पे निकालूंगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सजल का। सजल का आप लोग देखो, कैपिटल गिवन है 5 लाख और उसका आप निकालोगे 5%। दिस इज 5 लाख, 5 लाख का 5% दैट वुड बी 25,000। होपफुली क्लियर है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आता है। तो कैपिटल दिया है उसमें बस परसेंटेज को अप्लाई कर देना है। इसके बाद काजल की अगर मैं बात करूं तो काजल का कैपिटल है 4 लाख और उस 4 लाख पे आपको इंटरेस्ट निकालना है 5%। यू विल गेट 20,000 एज इंटरेस्ट। सो लेट मी राइट डाउन, सजल्स इंटरेस्ट इज 25, काजल्स इंटरेस्ट इज 20 एंड दिस इज 45,000। होपफुली दिस इज क्लियर। ये सर, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ समझने का है नहीं।
अब मैं आता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। अब यहां पे हमारा ये था पहला वर्किंग नोट, अब ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बाबू लोग देखो दोनों का ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, सजल का भी और काजल का भी। फिर से समझा रहा हूं, ड्रॉइंग्स का कोई डेट नहीं दिया है, और जब डेट नहीं देगा तो व्हाट वी अज्यूम कि इन्होंने ड्रॉइंग्स किया है साल के बीच में, और जब आप साल के बीच में ड्रॉइंग करोगे तो फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो आइए निकालता हूं। तो सजल का ड्रॉइंग्स है 1 लाख, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू 6/12 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3000 इंटरेस्ट इनका आ गया। इसके बाद मैं निकालता हूं काजल का, एंड व्हाट अबाउट काजल? काजल का 80,000 ड्रॉइंग्स है, उस पे निकालोगे आप लोग 6% इंटू 6/12, सो दैट इज गोइंग टू बी 2400। ये दोनों का इंटरेस्ट आ गया। और आप सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है ये फर्म अपने पार्टनर से चार्ज करती है, उससे लेती है, तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम को हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये हो गया सजल और ये हो गया काजल। तो सजल का हो गया 3000, काजल का हो गया 2400। बाबू लोग आप लोग लिख दो इधर 5400। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं। अब कहता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा था, जनरल रिजर्व हमने निकाला था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहां पे क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व जो है वो कितना निकालिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। दोनों में डिफरेंस है। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब एनडीपी, पहले हम एनडीपी निकालेंगे और फिर उसका 10% यहां पे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं यहां पे एनडीपी निकाल देता हूं, यानी जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट? पहले क्रेडिट साइड को जोड़ लो, 684 प्लस 5 689 इज 6,90,000, दिस इज 6,90,000। वहां से माइनस करूंगा 45,000, सो दिस विल बी 6,45,000 एंड जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना आ जाएगा? हाउ मच वुड बी जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व वुड बी 6,45,000 का 10%, दैट इज 64,500। ये हमारा जनरल रिजर्व आ गया। एंड यू नो वेरी वेल कि जनरल रिजर्व को हम लोग रिकॉर्ड कहां करते हैं, तो इसके डेबिट साइड में, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू जनरल रिजर्व, दिस इज 64,500। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं इसका एनडीपी निकालता हूं और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सजल एंड काजल है, तो बाबू कितना आ जाएगा मेरा एनडीपी? यहां तक आया था 6,45,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया था, उसमें से फिर आप लोग जनरल रिजर्व को माइनस कर दो। लेट मी माइनस इट, 6,45,000 माइनस 64,500 इज 5,80,500। ठीक है, देखो एनडीपी आ गया 5,80,000, 5,80,000 निकाला ना, सॉरी 5,80,500 इट्स कमिंग। अब इधर का टोटल कितना आ गया था? 6,90,000। अब इधर भी हम लोग जोड़ेंगे तो दिस गिव्स मी 6,90,000। अभी जो 5,80,500 है इसको सजल और काजल में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या है रेशियो? 2:1 का रेशियो है, इट्स 2:1।
अगर मैं इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सजल का हिस्सा कितना आने वाला है? 5,80,500 into 2/3. So this would be 3, 1, 2 and 8, 3 9 are 27, 1 and 5. So 193,500 मतलब हो गया आपका 2,03,80, 3,87,000, 3,87,000 ये आ गया सजल का। और अगर मैं काजल की बात करूं तो इट वुड बी 1,93,500। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बन गया इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में बनाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका बना लेता हूं, ठीक है ना। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग इसमें दो डिफरेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। एक क्वेश्चन में कहा गया था कि आप नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, दूसरे में कहा गया कि आप डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जनरल रिजर्व का, वो आता है कि जब आप देखोगे, जब आप जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने जाओगे तो आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा। यानी ऑलरेडी मान लो मेरे पास ये प्रॉफिट था टोटल इन दोनों को मिला के 6,90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके बाद था मान लो सैलरी, इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 6,90,000 हो गया है, ठीक है, और पूरा हो गया। जितना प्रॉफिट था उतना मैंने इंटरेस्ट और सैलरी दे दिया, तो जनरल रिजर्व के लिए कुछ बचा नहीं। तो इन दैट केस जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया रहेगा 10% ट्रांसफर करो, फिर भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तभी करोगे जब डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट का 10% निकालो, तब तो करेंगे। और दूसरा अगर दिया रहे कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो डिविजिबल प्रॉफिट में से अगर पैसा बचेगा तभी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता हूं। लेट मी ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देयर आर टू पार्टनर्स, एक क्रेडिट हो गया, एक डेबिट हो गया। पर्टिकुलर्स सजल एंड काजल, इधर आ जाइए, पर्टिकुलर्स सजल एंड काजल। गॉट इट, वेरी गुड। अब आइए, तो सबसे पहले इनका देखता हूं ओपनिंग कैपिटल्स कितने हैं। तो सजल का 5 लाख है, काजल का 4 लाख है। तो आप यहां पे पहले इसको रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस बीडी। सजल 5 लाख, काजल 4 लाख। ओके, देन यू नो वेरी वेल, इस तरफ हर वो चीज आएगा जो हम पार्टनर्स को देते हैं। और पार्टनर्स को हम क्या क्या दे रहे हैं? सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर रिकॉर्ड करता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 25,000 है सजल का, काजल का है 20,000। इसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं जनरल रिजर्व विल नॉट अपीयर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन हमारे पास बचता है ये एनडीपी। मैं इस एनडीपी को यहां पे ट्रांसफर करता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is 3,87,000, okay, and then we have 1,93,500। बहुत बढ़िया है। और अब आता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। यू नो डेबिट साइड में दो ही चीज आएगा, दैट इज ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इन दोनों को मैं डेबिट साइड में बैठा देता हूं। सबसे पहले ड्रॉइंग्स बैठाना है, ठीक है। तो सजल का ड्रॉइंग्स है 1 लाख, काजल का ड्राइंग्स है 80,000, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग्स आ गया। एंड फाइनली वी विल नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में
मैं सजल के लिए बैठा रहा हूं 3000 और काजल के लिए बैठा रहा हूं 2400। एंड बच्चों फाइनली आपको बैलेंस सीडी निकालना है, इतना तो आप जरूर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इधर का टोटल करना है और फिर उसमें से इसको माइनस कर देना है और फिर यहां पे आपको बैलेंस सीडी नोट कर देना है। तो होपफुली ये काम तो आप कर ही सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बिल्कुल दिमाग में उतर गया आपका। अगर हमारा क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए अपने डाउट्स को, मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।